हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री चैनल। तो पिछले सेगमेंट में हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया था, फंक्शन क्या होता है हमने देख लिया था। अब फंक्शंस के टाइप को हमको पढ़ना है, फंक्शन कितने टाइप का होता है। तो चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते चलेंगे। फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ ताकि एक बार रिकॉल हो जाए आपका। फंक्शन क्या होता है एक बार डिफाइन कर देता हूँ। रिलेशन, कोई रिलेशन f है अगर a से b में, क्या है, कोई रिलेशन f है a से b में, इज कॉल्ड फंक्शन। इसको हम फंक्शन कब कहेंगे, इज कॉल्ड फंक्शन इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या था, फॉर ईच a बिलोंग्स टू a, a के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच a बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट, या दोनों कंडीशन को एक में ही कंबाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली डिफिनीशन क्या हो जाएगा, फॉर ईच a बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट यूनिक b, इमेजेस क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक b बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ a इक्वल्स टू b, या इसी को मैं लिख सकता हूं a कॉमा b बिलोंग्स टू f, क्योंकि f क्या है, f हमारा a क्रॉस b का सबसेट होता है। तो इसमें एलिमेंट्स पेयर टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि अगर a और b लिखा है तो वह b और a के बराबर हो, यह जरूरी नहीं है। मीन्स इसमें ऑर्डरिंग मैटर करती है। अगर a बराबर b है तब हो सकता है, लेकिन इन पर्टिकुलर हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है दो सेट के बीच में a और b के, और ऐसा रिलेशन होता है कि हमारे जो लेफ्ट साइड में जिसको हम डोमेन कहते हैं, उसका हर एक एलिमेंट को डोमेन की किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। और यूनिकनेस यह कहती है कि कोई एक ही एलिमेंट दो से ना रिलेटेड हो। दो एलिमेंट्स एक से रिलेटेड हो सकते हैं, बट एक एलिमेंट दो से रिलेटेड नहीं हो सकता। मीन्स पेयर्स में अगर f को एलिमेंट्स को हम लिखें पेयर वाइज, तो किसी भी दो एलिमेंट का पहला कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन रिकॉल हो गया। अब आइए टाइप्स ऑफ फंक्शन पर चलते हैं। फंक्शन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है इंजेक्टिव मैप या इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव मैप या इंजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन या मैप दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो देखते हैं यह क्या होता है वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, वन वन मीन्स एक एलिमेंट एक पर जा रहा है, जहां पर वह चला गया दूसरा वहां पर नहीं जाएगा, दूसरा कहीं और जाएगा, और दूसरा जहां जाएगा तीसरा वहां नहीं जाएगा। मीन्स किसी भी दो एलिमेंट की एक इमेज हमको नहीं मिलेगी, दोनों एलिमेंट का अलग अलग इमेज मिलेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझें पहले, उसके बाद डिफिनीशन लिखता हूं। जैसे मान लीजिए ABC है, 1 2 3 4 है, तो अगर मैं ऐसे डिफाइन कर दूं तो यह मैप है। मैप होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं इसको वन वन नहीं कहूँगा, क्योंकि दो तीन एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एक पर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर अभी इसी को मैं ऐसे बना दूं, सेम एग्जाम्पल को इस तरीके से, तो यह वन वन हो जाएगा। इसी को मैं ऐसे बना दूं इस तरीके से, तो यह वन वन हो जाएगा। मीन्स हर एक एलिमेंट अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट का जुड़ा होना जरूरी है, लेकिन अगर वह एलिमेंट इस तरीके से जुड़े हैं कि किसी दो इमेज बराबर नहीं हो रही है, किसी भी दो एलिमेंट की इमेज बराबर नहीं हो रही है, तो ऐसा मैप वन वन मैप कहलाता है। अब इसी को वर्डिंग दे देना है, बस हमारा वन वन मैप क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वन वन मैप की डिफिनीशन कैसे लिखी जाएगी। वन वन मैप या इंजेक्टिव मैप,
अ मैप या फंक्शन f from a to b is said to be 1 1 if, इसको हम 1 1 कहेंगे यदि, if अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, ए भी यहाँ जा रहा है और बी भी यहाँ जा रहा है, एफ ए और एफ बी बराबर हैं, तो इस मैप को 1 1 होने के लिए ए और बी को बराबर होना पड़ेगा। अगर ए और बी बराबर नहीं होंगे, इससे क्या हो जाएगा कि दो एलिमेंट एक ही जगह पर जा रहे हैं, और अगर ये आपस में बराबर हो गए मीन्स यह लाइन हमारी यहीं पर कन्वर्ट हो जाएगी, यह लाइन ख़त्म हो जाएगी और एक ही लाइन हो जाएगी, तब यह हमारा मैप 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, यह इम्प्लाई कर देता है कि एलिमेंट्स भी बराबर हो जाएंगे। अगर इमेजेस बराबर हैं, यह इम्प्लाई कर देता है कि एलिमेंट्स भी बराबर हैं, तो यह मैप 1 1 हो जाएगा, तो यह मैप 1 1 हो जाएगा। क्लियर है? इमेजेस बराबर हैं, अगर यह इम्प्लाई कर दे कि एलिमेंट्स भी बराबर हैं, तो ऐसा मैप 1 1 हो जाता है। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 1 का। एक एग्जाम्पल देख के फिर इसके अदर टाइप पर मूव कर देंगे। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो 1 1 है और एक एग्जाम्पल जो 1 1 नहीं है। चलिए पहला देखते हैं। मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमने एक मैप डिफाइन किया है बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखना है क्या यह मैप 1 1 है या नहीं। तो इसमें अभी हमने डिफिनीशन लिखा, क्या लेके चलेंगे, कोई दो एलिमेंट लेके चलेंगे जिनकी इमेज बराबर होगी, एलिमेंट्स की इमेज बराबर लेके चलेंगे और एलिमेंट्स को बराबर दिखाएंगे। तो लेके चलते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू n सच दैट, इस तरीके से है कि एफ एक्स बराबर एफ वाई। अगर इमेजेस बराबर हैं तो एलिमेंट्स को बराबर दिखाना है, तो इमेजेस को बराबर लेके चल रहे हैं। हमारा एम क्या होगा, x और y को बराबर दिखाना, दैट इज x इक्वल्स टू y। तो अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो एफ एक्स की डिफिनीशन क्या है, एक्स स्क्वायर है, एफ वाई की डिफिनीशन क्या है, वाई स्क्वायर है। क्लियर? तो अगर किसी दो एलिमेंट का स्क्वायर बराबर है तो क्या एलिमेंट्स भी बराबर होंगे? नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली बराबर होंगे, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर होता है माइनस ए स्क्वायर के, बट यहाँ पर नेचुरल नंबर में माइनस तो होते नहीं हैं, इसलिए माइनस का केस हट जाएगा। तो अगर किसी दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर बराबर है तो वह नेचुरल नंबर्स भी बराबर रहे होंगे, तभी उनका स्क्वायर बराबर आया है। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके हम चले थे, हमने एक्स बराबर वाई दिखा दिया, मीन्स दोनों की इमेज भी बराबर है तो एलिमेंट्स भी बराबर हो जा रहे हैं, तो यह मैप क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। चलिए इसी मैप का डोमेन और को डोमेन में चेंज कर देता हूँ, यह मैप 1 1 नहीं रह जाएगा। चलिए इसी मैप को मैं डिफाइन कर देता हूँ जेड टू जेड बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। मैप सेम ही है, बस डोमेन और को डोमेन चेंज हो गया। तो अब फिर से ही डिफिनीशन लगाना है, क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स बराबर एफ वाई। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। तो क्या किसी दो इंटीजर का अगर स्क्वायर बराबर है तो इंटीजर्स भी बराबर होंगे? यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर सेम होता है, बट 2 and -2 आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पर माइनस से हम लोग बच गए, क्योंकि माइनस हमारे पास था ही नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेके चले थे।
क्लियर। बट इंटीजर्स हैं, इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और न्यूट्रल एलिमेंट 0 भी होता है। तो इस केस में यह 1 1 नहीं रह जाएगा, नॉट 1 1, बट यहाँ पर हो जा रहा था। ठीक है, तो किसी दो इंटीजर का स्क्वायर बराबर है तो ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। क्लियर है। तो यह रहा हमारा 1 1 मैप। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पर, ऑनटू और सर्जेक्टिव। ऑनटू और सर्जेक्टिव मैप, देखिए हम लोगों ने देखा था, मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं, यह मैप है, कुछ भी डिफाइन कर देते हैं, यह मैप है। तो मैप होने के लिए डोमेन का कुछ नहीं छूटना चाहिए, पर को डोमेन में एलिमेंट से छूट सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 रिमेन रह गया, ठीक, रिमेन्स अलोन, अकेला रह गया, छूट गया, किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो मैप में ज़रूरी नहीं है कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमको मिले। ठीक, मीन्स हर एक एलिमेंट यहाँ का किसी न किसी से जुड़ा हो, यह ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ का तो जुड़ा होना ही चाहिए, वो फंक्शन की डिफिनीशन है। तो बस अगर यही कंडीशन ख़त्म हो जाए, कोई भी अकेला ना छूटे, हर एलिमेंट को डोमेन का किसी न किसी से रिलेटेड हो, तो इस मैप को क्या कह देते हैं, ऑनटू कह देते हैं। चलिए एक प्रॉपर डिफिनीशन लिख लेते हैं। मीन्स अब अभी तक क्या था, मैप होने के लिए ए का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए था, अब सर्जेक्टिव होने के लिए बी का भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, वो भी किसी न किसी से रिलेटेड होना चाहिए। आइए देखते हैं। A map f from A to B is said to be onto और सर्जेक्टिव इफ, अगर B में हम कोई भी एलिमेंट लें, इफ फॉर ऑल B बिलोंग्स टू B, दैट इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल, या इसी को फॉर ईच भी आप लिख सकते हैं, उल्टा ए बना दिया गया है। फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी, बी में हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हमको डोमेन में कोई ना कोई ए जरूर मिल जाएगा जिसका यह इमेज होगा। मीन्स फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, कम से कम एक तो जरूर ही मिलेगा। हो सकता है यह भी कई एलिमेंट्स की इमेज हो, भाई ऐसा अलाउड है ना, इधर के कई एलिमेंट्स इधर आ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कम से कम एक ए इधर जरूर मिलेगा, एट लीस्ट वन ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए बराबर बी, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, या इसी को क्या लिखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। क्लियर है। कम से कम एक ए हमको डोमेन में जरूर मिलेगा जो इसका प्री इमेज होगा या ये उसका इमेज होगा। ठीक, हो सकता है एक ही मिल रहा हो सकता है दो मिल रहा हो सकता है हर एक एलिमेंट का इमेज भी हो। ठीक, तो कम से कम एक ए हमको जरूर मिलना चाहिए। तो इसको किसी भी मैप दिया रहेगा हमको अगर कोई, तो ऑनटू चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एफ ए बराबर बी ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और ए की एग्जिस्टेंस को दिखाएंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं कैसे दिखाया जाएगा। एक एग्जांपल देखेंगे जो ऑन टू है और एक देखेंगे जो ऑन टू नहीं है। चलिए डिफाइन करते हैं, एफ फ्रॉम आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स ले लेते हैं। चलिए सिंपल सा पहले समझते हैं, एफ एक्स बराबर 2x। इस मैप को दिखाना है कि यह ऑनटू है कि नहीं। ऑनटू होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर इधर हम कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए y लेते हैं, को डोमेन में हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो हमको डोमेन में एक x जरूर मिलना चाहिए कि अगर f ऑफ x निकालें तो वह क्या आ जाए,
y आ जाए। तो चलिए कोडोमेन में मान लीजिए हमने एक y ले लिया है। अब इसके लिए एक x हमको सर्च करना है जिसका यह इमेज है। ठीक, तो यह मान के चलते हैं लेट fx बराबर y। अब यहां से एक इक्वेशन बनेगा, fx की वैल्यू क्या है 2x, 2x बराबर y। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा y/2। अब y हमारा रियल नंबर है तो y/2 भी हमारा रियल नंबर होगा। इसका मतलब हर एक y के लिए y/2 हमको जरूर मिलेगा कि f(y/2) क्या हो जाएगा, f(y/2) क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो काम हो गया। अगर कोडोमेन में कोई भी y ले रहे हैं तो उसके लिए y/2 उधर हमको मिल रहा है जिसका यह इमेज होगा, तो यह ऑनटू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यह एक एग्जाम्पल रहा ऑनटू फंक्शन का, fx बराबर 2x। अब एक देखते हैं जो ऑनटू नहीं है। चलिए डिफाइन कर देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाई सेम ही इमेज सेम ही फंक्शन। चलिए सेम ही फंक्शन लेते हैं, बस डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया। तो क्या करना होगा, बाई fx बराबर 2x। अब इसको हमको चेक करना है यह ऑनटू है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इधर कोई y लेंगे, उसके लिए एक x यहां सर्च करना होगा कि fx बराबर क्या आ जाए, y आ जाए। ठीक है, तो fx बराबर क्या है 2x। इसको हम मान के चलते हैं और x की एग्जिस्टेंस को हम प्रूव करते हैं कि x हमारा कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा जो नेचुरल नंबर होगा। अगर उसका इमेज लेंगे तो यह 2x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x बराबर y मीन्स x बराबर y/2। तो अगर y हमारा कोई नेचुरल नंबर है तो क्या y/2 भी हमेशा नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। y/2 तभी नेचुरल नंबर होगा जब y हमारा इवन नंबर होगा। क्लियर, फॉर एनी y ऑड। अगर y ऑड हो गया तो y/2 नेचुरल नंबर नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हर एक y के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई x वहाँ मिले जिसका यह इमेज हो, सिर्फ इधर इवन नंबर्स के लिए ही यहाँ मिलेगा जो इमेज इसका हो जाएगा। ठीक, मीन्स किसी भी ऑड, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर इधर लेंगे वह किसी की इमेज नहीं होगी। ठीक, क्लियर है? ठीक, यह मैप ऑनटू नहीं रह गया, ऑनटू नहीं रह गया। या दूसरा तरीका होता है चेक करने का, f(a) से b ऑनटू तभी होता है कि अगर इसका रेंज निकालें, रेंज ऑफ f वह किसके बराबर आ जाए, b के बराबर आ जाए, कोडोमेन के बराबर आ जाए। तो कोई मैप तब ऑनटू होता है जब उसका जो रेंज है वह उसके कोडोमेन के बराबर हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेंज निकालने का प्रयास करें तो रेंज सेट क्या आएगा, 1 हमारा कहाँ जा रहा है 2 पर, 2 हमारा कहाँ जा रहा है 4 पर, 4 कहाँ जा रहा है 6 पर। सारे इवन नंबर्स ही आ रहे हैं जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर ऑड नंबर्स छूट जा रहे हैं। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि यह ऑनटू नहीं है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप भी आसान है, जैसे जो 1 1 नहीं होता है उसको इनटू कहते हैं, ऐसे ही जो ऑनटू नहीं होता है उसको क्या कहेंगे, उल्टा हमने बता दिया। जो 1 1 नहीं होता है उसको मेनी 1 कहते हैं। मॉडिफाई कर लीजिएगा आप लोग। जो 1 1 नहीं होता है, नॉट 1 1, नॉट 1 1 इज कॉल्ड मेनी 1, नॉट 1 1 इज कॉल्ड मेनी 1। वहां पर हमने गलत बोल दिया, हमने बोल दिया जो 1 1 नहीं है वह क्या है इनटू है, उल्टा बोल दिया।
जो 1 1 नहीं है वो मेनी 1 है, क्योंकि कई एलिमेंट्स एक जगह पर जा रहे हैं ना, मीन्स मेनी इमेजेस, मेनी एलिमेंट्स की इमेजेस सेम मिल रही है, तो मेनी 1 कई एक पर। और जो ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, उसको बोलते हैं क्या, इनटू, उसको क्या बोलते हैं, इनटू। क्लियर है? तो चलिए यहीं पर रोकते हैं। तो हमने 1 1 देख लिया, ऑन टू देख लिया, मेनी 1 देख लिया, इनटू देख लिया क्या होता है, सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब अगला लेक्चर जो होगा, इन अगर मैप हमारा 1 1 है तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऑन टू है तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कितने 1 1 कितने ऑन टू मैप मिलते हैं, या कितने मैप हमको ओवरऑल मिलते हैं किसी दो सेट के बीच में अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिया हो। ये सब आगे हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।